मित्रों नमस्कार। निखिलेश आनंद ज्ञान ज्योति चैनल में आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में आज्ञा चक्र ग्रंथि के बारे में चर्चा करते हैं। साथियों, वर्तमान में हम अपनी आँखों से अनजाने भविष्य और अंधकार के गर्त में पड़े भूतकाल को भी देख सकते हैं। मन की आँखें और कुछ नहीं है, हमारा तीसरा नेत्र ही है, जिसे हम आप सभी इसी जीवन में खोल सकते हो। भगवान शिव जी को भी हम त्रिनेत्रधारी या त्रिनेत्र शिव कहते हैं। तीसरा नेत्र को ही ज्ञान चक्षु या आंतरिक नेत्र कहा जाता है, जिससे न केवल भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान हो जाता है, बल्कि वह तीनों कालों में एक तरह से झांकने वाला हो जाता है। यह तीसरा नेत्र प्रत्येक मानव के शरीर में होता है। योगी सन्यासी इसी नेत्र को जागृत करके त्रिकालदर्शी या तीनों काल का जानने वाला या त्रिकाल ज्ञाता कहलाता है। मानव शरीर की समस्त शक्तियाँ गतिशीलता और क्रियाशीलता का आधार है। कुंडलिनी शक्ति है, इसी को कुंडली शक्ति कहा गया है। कुछ विशेष क्रियाओं के द्वारा जब यह शक्ति जागृत हो जाती है, तब षट चक्रों का भेदन करती हुई यह आगे बढ़ती है और आज्ञा चक्र तक पहुंचती है। आज्ञा चक्र या जिसको तीसरा नेत्र कहते हैं, वह ब्रह्मांड में कहीं भी होने वाली घटना को अतीन्द्रिय शक्ति संपन्न देख सकता है, हो जाता है और उसमें हस्तक्षेप भी कर सकता है। के शरीर से इस बात को आप निकलने वाला समझ लीजिए कि पूरे ब्रह्मांड में इसका यह ईश्वर से ग्रंथि जागृत हो जाती है, यह आज्ञा चक्र जागृत हो जाता है, तो व्यक्ति वह कहीं भी बैठा हो और चाहे वो उसकी डिस्टेंस यानी दूरी कितनी भी हो, वहाँ अगर कोई घटना घट रही है तो वहीं से उसको देख सकता है। और उसमें यह क्षमता भी आ जाती है कि अगर कोई विशेष घटना घट रही है और उसे रोकना आवश्यक है तो वह उसको वहाँ से रोक सकता है। यह क्षमता उसके अंदर आ जाती है। यह योग क्रिया या क्रिया योग के माध्यम से भी हो सकती है, अथवा मंत्रात्मक पद्धति से करें तो उस पद्धति से भी होती है। इसी को क्रिया योग भी कहा गया है। ये सारी क्रियाएं तीर्थ जागरण के रूप में ही कही गई हैं। और अगर आप इसके और भी आगे मार्गदर्शन चाहते हैं या आपको इसमें रुचि है तो आप कमेंट के द्वारा बताएं, ताकि हम इससे संबंधित आगे का आपको मार्ग दिखा सकें जो आपके लिए उचित और सफलतादायक होगा। सभी के लिए मेरा नमस्कार।